नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाइथन क्रैश कोर्स 2022 में। पिछली वीडियो में हमने जाना कि हमारे स्ट्रिंग के कौन-कौन से फंक्शन, कौन-कौन से मेथड और क्या स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है। अब आज की और आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि नंबर्स इन पाइथन। इसका मतलब कि हमारे पाइथन में कितने प्रकार के नंबर होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इसका मतलब कि हमारे पाइथन में कौन-कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। और नंबर 3 पर हम जानेंगे आर्गुमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि हमारे आर्गुमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो सिंपली चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन कीजिए और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने अब तक सिर्फ यही पढ़ा है कि हमारे दो तरीके के नंबर्स होते हैं पाइथन में। पहला है इंटीजर, जैसे मैं देता हूँ फर्स्ट इक्वल टू 2, सेकंड इक्वल टू 55.5। जैसे कि आप यहाँ जानते हैं कि ये वाला हमारा इंटीजर है, ये वाला हमारा फ्लोट है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमारा एक तीसरे तरीके का भी नंबर होता है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ थर्ड इक्वल टू, आपने 11 12 या अदर उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे, जिसमें हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है। ए प्लस में बी और बी के साथ आई। आई हमारा यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसकी वैल्यू -1 होती है। आई इक्वल टू -1। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस बी इंटू आई, यहाँ पर i एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसकी वैल्यू हम -1 रखते हैं। तो हम यहाँ पर पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप पाइथन का यूज कर कर एक वेब एप्लीकेशन, एंड्रॉइड या iOS एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप एक डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो उसके लिए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर आता है। तो हम यहाँ पर पाइथन को देखिए कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करते हैं। तो सिंपली हम इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ए की जगह पर कोई नंबर जैसे कि हम यहाँ 2 ले लेते हैं, और बी की जगह पर कोई नंबर जैसे कि हम यहाँ 7 ले लेते हैं, और आई की जगह हम यहाँ पर जे का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमारा जे आई की जगह वर्क करता है, जो कि यहाँ पर एक इमेजिनरी नंबर है। तो अब आप जान चुके हैं कि हमारे पाइथन में कितने प्रकार के नंबर होते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अगर हमें अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती है जहां पर हमें दो नंबर को या तो ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन या डिवाइड करने होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर करके देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट 10 प्रिंट 10 प्लस में 3। और जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर एक 10+3 में प्रिंट कर रहे हैं। और मैं इसके कुछ कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। और यहाँ पर मैं प्लस की जगह पर माइनस, प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई, और यहाँ पर डिवाइड करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख चुके हैं कि यहाँ पर हमारे चारों तरीके के बेसिक ऑपरेटर्स आ चुके हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। तो चलिए अब अपने कोड को इसको रन करके देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 10+3 के लिए यहाँ पर हमारा 13, 10-3 के लिए यहाँ पे हमारा 7, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 के लिए हमारे यहाँ 30, और 10 डिवाइड बाई 3 के लिए हमारा 3.3333 आया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ये फ्लोट में आया है। लेकिन क्या हो अगर हमें इसको इंटीजर में चाहिए? इसका मतलब है कि हमें हमारे फ्लोट के बाद की वैल्यू नहीं चाहिए। तो सिंपली इसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यहाँ पर सिंगल स्लैश की जगह डबल स्लैश यूज कर सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर डबल स्लैश यूज करते हैं और कोड को अपने रन करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर फ्लोट के साथ एक इंटीजर भी आया है। जी हाँ, हमारे जब भी हम अपने ऑपरेटर्स में डबल स्लैश का यूज करते हैं, डिवाइड ऑपरेटर का यूज करते हैं, तो हमारा इंटीजर आउटपुट आता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर इंटीजर आउटपुट, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर फ्लोट आउटपुट। जैसे कि आपने जाना कि यहाँ पर हमारी ये सभी अभी सिर्फ बेसिक ऑपरेटर्स है।
इनके अलावा हमारी पाइथन लैंग्वेज में दो और ऑपरेटर्स होते हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कंट्रोल V और यहाँ पर मैं प्लस की जगह परसेंट का साइन लगाता हूँ। यहाँ पर हमारा परसेंट हमारे 10 को 3 से डिवाइड करता है, लेकिन हमें यहाँ पर वो एक रिमाइंडर देता है। जैसे कि अब हम इसको रन करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा 1 आया है। अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर 3 बारी में 9 आएगा और हमारा एक रिमाइंडर रह जाएगा। वो एक रिमाइंडर हमें यहाँ पर 1 ने दिखाया है। तो इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मैं करता हूँ प्रिंट 26 मॉड्यूलर 5 और जैसे ही हम इसको प्रिंट करते हैं तो आप यह देखेंगे हमारा 1 अगेन आया है। यहाँ पर हमारे 5 के टेबल में 25 5 टाइम्स बार आता है, लेकिन हमारा 1 रिमाइंडर रह जाता है। तो सिंपली अब हम एक और तरीके के ऑपरेटर को देख लेते हैं जो कि हमारा किसी भी वर्ड का क्यूब दिखाता है। जैसे मैं कंट्रोल V करता हूँ और यहाँ पर प्लस की जगह डबल मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ। और जैसे ही मैं डबल मल्टीप्लाई का साइन लगाता हूँ और अपने कोड को रन करता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा 1000 आउटपुट आया है इस प्रिंट के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल साइन हमारा 10 का क्यूब करने को बोल रहा है। तो जब भी हमें किसी वर्ड का क्यूब करना होता है तो हम सिंपली वहां पर डबल मल्टीप्लाई के साइन लगा देते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हम अपने तीसरे लिए। अब हम अपने आर्गुमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर को देखते हैं। आर्गुमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर को जानने के लिए तो देखिए हम क्या करते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं x इक्वल टू 5। यहाँ पर हमने x की वैल्यू 5 असाइन की है। अगर मुझे यहाँ लिखना हो कि x इक्वल टू x प्लस में 6 और यहाँ पर मुझे इसका आउटपुट चाहिए, तो यहाँ पर हम सिंपली इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और यहाँ पर इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। और जैसे ही हम इसको यहाँ प्रिंट करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं हमारा आउटपुट 11 आया है। इसका मतलब है कि हमारे x की वैल्यू 5 है और हमें अगली बार x में x की वैल्यू जो कि 5 है प्लस में 6 करके स्टोर करना है। तो हमारी यहाँ पर x की वैल्यू 11 हो चुकी है, लेकिन हमारा आर्गुमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर हमें इसको एक आसानी तरीके से लिखने की सुविधा देता है। जैसे कि मैं यहाँ इसी x इक्वल टू x प्लस 6 को यहाँ पर मैं इस तरीके से कुछ लिख सकता हूँ, x प्लस इक्वल टू 6। और अगर मैं यहाँ इसको रिमूव कर देता हूँ या कमेंट में ले लेता हूँ और अब इसको रन करके देखता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा आउटपुट दोबारा से 11 आया है। इसका मतलब है कि हम इस लाइन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि हमारे टाइम को बचाता है। तो सिंपली अब और तरीके देखते हैं और अब हम देखते हैं अगर हमें किसी डिजिट का क्यूब करना है तो हम अपने आर्गुमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से कितनी आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ चाहते हैं कि हमें अपने 5 का क्यूब करना है तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे x 2 मल्टीप्लाई के साइन जो कि हमारे क्यूब के लिए होते हैं और इक्वल टू 3, यानी कि हमें अपने x की वैल्यू को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जैसे हम इसको रन करते हैं तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा 125 आया है, क्योंकि 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125 होता है। अगर मैं यहाँ इसको 3 की जगह 4 कर देता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे हमारा 625 आता है, जो कि हमारा 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625 होता है। तो ये था हमारा आर्गुमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर। और हमारे पाइथन में जितने भी ऑपरेटर होते हैं हम उसके लिए आर्गुमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक और सिंपली जल्दी से एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम यहाँ चाहते हैं कि हमारा जो ये 5 है हमें इसको डिवाइड करना है 2 से। तो सिंपली हम यहाँ पर x लिखेंगे और डिवाइड का साइन लगाएंगे और इक्वल टू यहाँ पर 2 लिख देंगे। जैसे हम यहाँ इसको रन करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारा आउटपुट 2.5 आया है, क्योंकि हमारे x को यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया है। और यहीं पर अगर हम इसका आउटपुट इंटीजर में चाहते हैं तो हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि x डबल डिवाइड साइन इक्वल टू 2। और जैसे ही अब हम इसको रन करते हैं तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 आया है और पॉइंट के बाद की डिजिट इनने अलग कर दी है। तो आपने यहाँ देखा कि हमारा आर्गुमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप आने वाले ऐसे कोर्सेज को आसानी के साथ एक्सेस कर सके। धन्यवाद।